हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 100 डेज ऑफ पाइथन कोड के वीक 1 के लास्ट डे में। यानी कि आज है आपका डे नंबर 7। ठीक है। और अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, वेरिएबल पढ़ा, डेटा टाइप्स पढ़ा, टाइप कन्वर्जन पढ़ा। तो आज आपका पहला प्रोजेक्ट है। आई होप आप वीक 1 कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, आपने क्विज दिया होगा, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज प्रोजेक्ट 1 की तरफ। और प्रोजेक्ट हम कर रहे होंगे पर्सनल प्रोफाइल जनरेटर में। देखते हैं ये प्रोजेक्ट क्या है और इस पर हम कोड भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये है आपका प्रोजेक्ट। यानी कि आपका जो फाइनल आउटपुट आ रहा होगा कुछ ये रहा होगा। यानी कि आपका अपना नेम, बर्थ ईयर, जेंडर, सिटी, प्रोफेशन और भी कुछ कुछ डिटेल्स है, उसको आपको फिल करना है। और आपका जो बनेगा ये बनेगा इनपुट से। और ये आपका आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि प्रिंट आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका आ रहा होगा। अब इसमें एक दो चीजें आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। यानी कि ये जो चीज आप देख रहे हो इसको कैसे आप जनरेट कर रहे होगे। तो इसके लिए एक ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। यानी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखा इज इक्वल टू का साइन, और उसके बाद मैंने लिखा मल्टीप्लाई, फिर लिखा मैंने 3। तो इम्प्लीकेशन क्या होता है कि अगर 3 बार मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये 3 टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे आई होप 45 टाइम्स है, तो हम क्या कर रहे होंगे 45 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कोड इसके बारे में और देखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा पर्सनल प्रोफाइल प्रोजेक्ट डॉट पी वाई आपका एक फाइल है। इस फाइल में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रिंट कराना है वो जो इज इक्वल टू की लाइन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप साथ ही साथ देख भी सकते हैं हमारा आउटपुट क्या है। तो यहाँ से इंस्पायर होकर आप चीजें बना सकते हैं। पहले आपको खुद से ट्राई करना है। अगर खुद से चीजें नहीं हो रही हैं तो फिर यहाँ पे आना है, देखना है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे लिखेंगे और इसको मैं इम्प्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45। ठीक है। अब इस चीज के बाद आपका है प्रिंट स्टेटमेंट में, यहाँ पर है आपका पर्सनल प्रोफाइल जनरेटर। तो यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ स्पेसिंग है तो हम स्पेसिंग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पर्सनल प्रोफाइल प्रोफाइल एंड जनरेटर। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट के बाद फिर से आपका इज इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद वही सेम आपका इज इक्वल टू। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का जो सिंबल है, उसके बाद वही सेम 45। तो ये हो गया आपका पहला जो भी पर्सनल प्रोफाइल जनरेटर तक का था। अब इसके बाद आपको नाम इनपुट कराना है। तो नाम इनपुट कराने के लिए आप क्या लिखोगे, नेम, और यहाँ पे आप इनपुट करा रहे होगे। ठीक है, और इनपुट के अंदर आप मैसेज लिख रहे होगे इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ठीक, और उसके बाद आप इंटर करा रहे होगे बर्थ ईयर। यानी कि आप फिर से बर्थ ईयर, यानी कि आप यहाँ पे बर्थ ईयर एक वेरिएबल में स्टोर करा लो। और यहाँ पे हम इनपुट करा रहे होंगे इंटर योर बर्थ ईयर, इंटर योर बर्थ ईयर। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं कॉलन, फिर एक स्पेस। उसके बाद हमारा है जेंडर, यानी कि हम जेंडर में इसको स्टोर करा रहे होंगे। और यहाँ पे भी हम इनपुट करा सकते हैं। सब के सब आपके स्ट्रिंग वाले हैं, इसीलिए इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको हम टाइप कन्वर्जन नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जेंडर में क्या है, जेंडर में आपका पूछ सकते हैं इंटर योर जेंडर। तो यहाँ पे इंटर योर जेंडर। अब यहाँ पे एक चीज आपका स्ट्रिंग नहीं है, जो कि है आपका बर्थ ईयर। बर्थ ईयर किस में होगा, इनपुट में होगा। ठीक है, यानी कि इंट में होगा, तो इसको इंट में चेंज कर देते हैं। टाइप कन्वर्जन आपने पहले ही पढ़ा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, बात हो गई आपका जेंडर के बारे में भी। यहाँ पे भी आप लगा देते हैं कॉलन, उसके बाद मैंने किया एंटर। अब जेंडर के बाद आपका है सिटी, लिखा मैंने सिटी। सिटी के बाद इनपुट, और इनपुट में आपको लिखना है इंटर योर सिटी। तो यहाँ पे लिख दिया इंटर योर सिटी। ठीक है, सिटी के बाद आपका, सिटी के बाद है आपका प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन, पी आर ओ ओ एफ ई लिख रहा हूँ।
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट, और इनपुट के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोफेशन के लिए इंटर योर प्रोफेशन, यानी कि मैं लिख रहा हूँ इंटर योर प्रोफेशन, लिखा मैंने यहाँ पे, उसके बाद लगाया कॉलन फिर स्पेस। ठीक है, ये बात हो गई हमारा कहाँ तक का, प्रोफेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्स के बारे में, तो मैंने लिखा कोर्स। कोर्स के बाद आपका इनपुट कराया इस चीज को, और इनपुट में मैं यहाँ पे मैसेज लिख रहा हूँ, सेम वही मैसेज, यानी कि इंटर योर कोर्स। ठीक है, उसके बाद स्पेस, फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद कोर्स के बाद आपका स्किल है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्किल, और स्किल के अंदर मैं लिख रहा हूँ इनपुट। इनपुट के अंदर जो मैसेज है वो है इंटर योर स्किल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ साथ कोड लिख रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा देखने में। ठीक है, लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी है। आप इसको खुद से ट्राई करिए, और एक बार ट्राई करने के बाद फिर यहाँ पे आइए, तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। उसके बाद अगला है आपका गोल। गोल में भी इनपुट करा रहे हैं हम, और यहाँ पे जो हम मैसेज दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं, आप इंटर करो कैरियर गोल, यानी इंटर योर कैरियर गोल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला है आपका हॉबी, यानी कि हम स्टोर करा रहे होंगे हॉबी। हॉबी में हम करा सकते हैं इनपुट, और इनपुट के साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंटर योर हॉबी, तो मैंने लिखा इंटर योर हॉबी। ठीक है, हॉबी के बाद आपका क्या है, हॉबी के बाद आपका ईमेल है, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल। ईमेल के बाद मैं देता हूँ इनपुट, और इसमें आपका मैसेज है ईमेल, यानी इंटर योर ईमेल। ठीक है, तो ये आपका बन गया इनपुट कराने का प्रोग्राम। अब जब एक बार आप इनपुट कर चुके होंगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा जो बर्थ ईयर है, बर्थ ईयर आपको नहीं प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने पे देखिए तो आपका नेम के बाद एज है, यानी एज आपको कैलकुलेट करना है। तो एज पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं करंट ईयर क्या है। तो यहाँ पे करंट ईयर क्या है आपका, 2026। अब करंट ईयर में से जो आपका बर्थ ईयर है उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा एज, यानी कि एज क्या हो जाएगा आपका, करंट ईयर माइनस जो भी आपका बर्थ ईयर है, यानी कि बर्थ ईयर। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा एज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने एज कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं जो भी हमको प्रिंट कराना है। सबसे पहले वही सेम चीज प्रिंट जो कराना है आपका, आपका इज इक्वल टू 45 टाइम्स, यानी कि हमने लिखा प्रिंट, और मैंने लिखा स्ट्रिंग के अंदर इज इक्वल टू, और इसको मैंने 45 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपका है प्रिंट कराना है पर्सनल डिटेल्स। प्रिंट कराना है आपको पर्सनल डिटेल्स, कुछ स्पेसिंग दे देते थे क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिंग है। पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैंने दे दिया। अब इसके बाद फिर से आपका इज इक्वल टू जो है वो 45 टाइम्स है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू, और इसको मैं देता हूँ मल्टीप्लाई करके, सॉरी, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 45 से। ठीक है, तो ये आ गया सेम। उसके बाद हमको एक एक करके नेम एज जेंडर ये सब प्रिंट कराना है, तो मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद आपको पहले लिखना है नेम, तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम। ठीक है, अब नेम, और नेम के बाद यहाँ पे कॉमा लगा के जो आपका नेम था, तो यहाँ पे मैंने नेम में स्टोर कराया, मैंने नेम लिख दिया। अब नेम के बाद आपको एज प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे आप लिख रहे होगे एज, और एज के बाद आप प्रिंट कराओगे कॉमा करके एज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको बाहर करेंगे क्योंकि ये एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम एज लिख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ स्पेसिंग दे देते हैं ताकि आपका थोड़ा सा सही लगे। अब एज हो गया, एज के बाद आपको जेंडर प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे जेंडर। ठीक है, अब जेंडर के बाद यहाँ पे लिख रहे होंगे जेंडर, वही सेम नाम हमने स्टोर कराया है। अब प्रिंट, अब प्रिंट के बाद अगला जो है आपका क्या है, सिटी है, तो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे सिटी, और सिटी के बाद कामा करके कॉन्केट करेंगे सिटी से। अब सिटी हो गया, सिटी के बाद हम प्रिंट करा रहे होंगे प्रोफेशन को,
यानी हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के बाद हम लिखेंगे प्रोफेशन और यहाँ पे कॉमा करके मैंने PROF वेरिएबल में इसको स्टोर कराया था तो यहाँ पे वही लिख दिया। अब उसके बाद आपका प्रोफेशन के बाद आपका कोर्स है, यानी कि मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा कोर्स को और कोर्स के बाद यहाँ पे आपका जो कोर्स है यानी कि कोर्स ही आपका वेरिएबल है आई थिंक, तो यहाँ पे कोर्स मैंने लिख दिया। अब कोर्स के बाद आपका है स्किल्स, आगे हम प्रिंट करा रहे होंगे स्किल्स को, यहाँ पे मैंने लिखा स्किल्स, ठीक है। स्किल्स के बाद यहाँ पे जो भी चीज है यानी कि आपका जो स्किल है, ठीक है। स्किल के बाद आपका है करियर गोल, यानी कि आप प्रिंट करा रहे होगे कैरियर गोल, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने लिखा था गोल लिखा था तो मैं गोल लिख देता हूँ। अब उसके बाद आप प्रिंट कर रहे होगे कैरियर गोल के बाद आपका हॉबी है, यानी कि यहाँ पे आप हॉबी प्रिंट कर रहे होगे, ठीक है। हॉबी के बाद आप इसको मैंने हॉबी में ही प्रिंट कराया था आई थिंक, तो मैं हॉबी लिख देता हूँ। हॉबी के बाद आपका ईमेल है, यानी कि मैं प्रिंट करा रहा हूँ आपका ईमेल, ठीक है। ईमेल के बाद यहाँ पे कॉमा करके ईमेल ही है आई थिंक, हाँ ईमेल है, ईमेल को प्रिंट करा। उसके बाद आपका फिर से जो इज इक्वल टू है वो 45 टाइम्स है, तो मैं इसको भी 45 टाइम्स में लिख देता हूँ। अब उसके बाद है आपका प्रोफाइल प्रिंट, प्रिंट के बाद है आपका प्रोफाइल जनरेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे मैसेज हम लिख देते हैं प्रोफाइल जनरेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये हमारा मैसेज है। अब इसके पहले कुछ स्पेसिंग है तो हम यहाँ भी कुछ स्पेसिंग फॉलो कर लेते हैं, आई थिंक इतना काफी है। अब उसके बाद फिर से 45 टाइम्स आपका इज इक्वल टू है, यानी कि हम प्रिंट करा रहे होंगे यहाँ पे इज इक्वल टू को 45 टाइम, ठीक है। ये हमारा पूरा पूरा कोड बन गया। अब इसको हमको करना है रन। मैंने किया रन। सबसे पहले हमारा नाम मांग रहा है, तो नाम में यहाँ पे अर्नव शर्मा, ये हमारा नाम हो गया। डेट ऑफ बर्थ हमारा 2003 है। जेंडर मेल ही है ऑब्वियसली, और सिटी सिटी आपका है जयपुर। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। प्रोफेशन अभी के लिए है स्टूडेंट, स्टूडेंट। उसके बाद आपका कोर्स, कोर्स आपका है BCA, तो BCA। स्किल्स, स्किल में है आपका पाइथन, और पाइथन के साथ साथ आपका है सिक्वल, तो यहाँ पे पाइथन और सिक्वल। करियर गोल आपका है सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। उसके बाद आपका है हॉबी, हॉबी क्या है आपका रीडिंग, रीडिंग के बाद आपका जो ईमेल है यानी कि आपका अर्नव डॉट शर्मा 123@gmail.com, ठीक है। ये हमारा इनपुट जो भी था हमने इनपुट दे दिया है। अब इसको करते हैं इंटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हमारा प्रोफाइल जो है वो जनरेट हो गया है। ये आपका जो इतना आपका है वो आपका आउटपुट है। यहाँ पे नेम, एज, जेंडर, सिटी, प्रोफेशन, कोर्स, स्किल जो भी चीजें थी हमारा सेम के सेम तरीके से आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है और आपको अपने मन से करना है ट्राई। अगर चीजें आपको प्रॉब्लम होती है तभी यहाँ पर आना है। इसकी जो कोड की फाइल है आपको मिल जाएगी आपका प्रोजेक्ट सेक्शन के, और आपको launchpage.in जो वो आपकी वेबसाइट है वहां पर आपको विजिट करना है। बाकी के जो वीडियोस हैं, बाकी के जो क्विज और नोट्स हैं उसके लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए।